वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। तब तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। कायम मुकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा। केस को ख़ानदानी तनाज़े ना बनाएं तो बेहतर है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जबकि समाअत के दौरान PTI और मुस्लिम लीग काफ आपस में उलझ भी पड़े। अदालत ने मुशावरत का वक्त दे दिया, फिर कप्तान भी मान गए। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को कराने का हुक्म दे दिया। वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही और नून लीग के हमजा शहबाज ने फैसले से इत्तफाक कर लिया। कबल अजीम वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। PTI और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा समाअत के दौरान आपस में उलझ पड़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि केस को खानदानी तनाज़ा न बनाएं तो बेहतर है। छोटी छोटी बातें फैमिली इशूज़ में होती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपकी आपस में नहीं बन रही, मशवरा कर लें। अदालत से वक्त मिलने के बाद PTI की कानूनी टीम ने कप्तान इमरान खान से मशवरा किया। बाबर अवान ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI मान गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वज़ीर आला कबूल हैं। अदालत के 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स किए कि इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का कहा तो जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, अदालत मजमूई हुक्म देगी, छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वज़ीर आला साहब क्या धांधली या हरासन करने का इरादा है। इस पर वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि सियासी वर्कर हूँ, जेलें काटी हैं। जस्टिस एजाज ने कहा कि दोनों साइड ग्रेस का मुजाहरा करें और फैसला ऐवान में होने दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीठ पीछे तनकीद करने का कल्चर अच्छा नहीं है। आप 3 माह से लड़ रहे हैं, 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया है। हुकूमती बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन न होने से बहुत नुकसान हुआ है। अदालत के इस्तफसार पर वकील काफलिक ने बताया कि ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा 22 जुलाई तक आ जाएगा। हुकूमत ने महंगाई का एक और मिसाइल दाग दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने महंगाई का एक और मिसाइल दाग दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। 14 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल 248 रुपये 74 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के बाद डीजल फी लीटर 276 रुपये 54 पैसे तक पहुँच गया है। लाइट डीजल 18 रुपये 68 पैसे इजाफे के बाद 226 रुपये 15 पैसे, जबकि मट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे इजाफे के बाद 230 रुपये 26 पैसे फी लीटर हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि जो भी आता है गरीब आवाम के पेट पर वार करता है, जाएं तो किधर जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि खाने को रोटी नहीं, बच्चों के लिए दूध नहीं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें पहुँच से दूर हो चुकी है। ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, ये PDM के खिलाफ एहतजाज है, ये वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज है, ये वज़ीर आला के खिलाफ एहतजाज है, ये अवाम के खिलाफ एहतजाज है जो बेहिस होकर सोई हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने ईद के बाद 70% ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का सिर्फ 30% गाड़ियां सड़कों पर लाने का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि डीजल महंगा, अड्डे की पर्ची, टोल टैक्स के बाद खर्चे निकालना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी होगी। कीमत में 1 रुपया 66 पैसे इजाफा, 220 रुपये 42 पैसे किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2600 रुपये मुकर्रर की गई। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी कर दी गई है। कीमत में 1 रुपया 66 पैसे इजाफा हो गया है, 220 रुपये 42 पैसे किलो हो गई। जबकि घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2600 रुपये मुकर्रर की गई है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब बेकरी मालिकान और हलवाइयों के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। इतवार की छुट्टी की पाबंदी खत्म, दुकानें खुली रखने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। बेकरी मालिकान ने मशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात में मसाइल उठाए थे। शहर की ताजे बरादरी ने रात 9 बजे मार्केटों की बंदिश खत्म करने का भी मुतालबा कर रखा है। बेकरी मालिकान और हलवाइयों के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। इतवार की छुट्टी की पाबंदी अब खत्म होगी, दुकानें खुली रखने का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। बेकरी मालिकान ने मशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से मुलाकात में मसाइल उठाए थे। शहर की ताजिर बरादरी ने रात 9 बजे मार्केटों की बंदिश खत्म करने का भी मुतालबा कर रखा है।
शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। मौसम में तब्दीली की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब में कमी सामने आई है, लेकिन नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने भी अचानक बिजली के कोटे पर कट लगा दिया है। जराये ने बताया है कि कंपनी की डिमांड 5000 मेगावाट जबकि फराहमी 4200 मेगावाट हो रही है। इस तरह 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 जबकि मुज़ाफ़ात में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गए। टेक्सटाइल सेक्टर को 8 जुलाई तक गैस की अदम फ्राहमी से एक्सपोर्ट में $1 अरब की कमी और बरामदात में 50% कमी हो जाएगी। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत लिखा कि गैस की बंदिश से सनतकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा हुकूमत बरामदी शोबे की गैस फ्राहमी पर फौरी तौर पर इक़दाम करे। सेक्टर की बंदिश पर पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। गोहर एजाज ने लिखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस 8 जुलाई तक बंद की गई है। गैस की बंदिश से बरामदात रुकने से सनतकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गैस की बंदिश से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में $1 अरब की कमी का इम्कान है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा ने मजीद लिखा, जुलाई में टेक्सटाइल की बरामदात में 50% से जायद कमी हुई है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो टेक्सटाइल सेक्टर माहाना $2 अरब की बरामदात कर सकता है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि हुकूमत बरामदी शोबे की गैस फौरी तौर पर बहाल करे। फरागोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट की गैर कानूनी अलाटमेंट। फेडमेक के साबिक CEO और सेक्रेटरी को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक CEO राना यूसुफ और सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद को गिरफ्तार किया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फरद शहजादी अलमारूफ फरागोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लाट की गैर कानूनी अलाटमेंट के मामला पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की टीम ने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राना यूसुफ और सेक्रेटरी स्पेशल इकनॉमिक जोन कमेटी मकसूद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान पर फरागोगी और उनकी वालदा की कंपनी अल मुइज डेयरी को गैर कानूनी तौर पे इंडस्ट्रियल प्लाट अलाट करने का इल्जाम है। मुलजमान पे इल्जाम है कि उन्होंने फैसलाबाद स्पेशल इकनॉमिक जोन में इंतहाई कीमती 10 एकड़ जमीन कोड़ियों के भाव फरागोगी और उनकी वालदा के नाम पे मुंतकिल की। फरागोगी पर 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लाट सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए के एवज एक जाली कंपनी बनाकर अलाट करवाने का इल्जाम है। इस हवाले से जराये का कहना है कि इंडस्ट्रियल प्लाट हासिल करने के लिए कंपनी की वैल्यू 2 अरब होनी चाहिए थी और फरागोगी के शोहर एहसन जमील गुजर पर 2 अरब रुपए की जाली गारंटी देने का इल्जाम है। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने फरागोगी और एहसन जमील गुजर के असासों की छानबीन का अमल भी तेज कर दिया है। एंटी करप्शन असासों की छानबीन का अमल शुरू कर दिया गया है। रिजवान नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। जायदाद की खरीदो फरोख्त करने वालों के लिए बुरी खबर है। ज़मीनों के DC रेट FBR के सरकारी रेट में 20 से 85% तक का इजाफा कर दिया गया है। शहर के 363 मौजाजात की रिहायशी, कमर्शियल और जरी जमीन DC रेट और FBR रेट इजाफे का फैसला हो गया। जमीनों के DC रेट और FBR के रेट में 20% से 85% तक इजाफा कर दिया गया। स्टाम्प ड्यूटी 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई। फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 2%, जबकि नॉन फाइलर्स पर 4% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। DC लाहौर ने नए रेट्स के इतलाक की हिदायत कर दी। नए DC रेट और FBR रेट्स को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए डाटा PITB के हवाले कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर DC रेट्स और FBR रेट्स को रैशनलाइज कर दिया गया। दातागंज बख्श टाउन, रावी टाउन, समनाबाद टाउन, गुलबर्ग, शालामार टाउन, निश्तर टाउन, इलामा इकबाल टाउन, वाघा टाउन, अजीज भट्टी टाउन रजिस्ट्रार्स ने नए रेट्स के इतलाक के अहकामात जारी कर दिए। विभाग की तर्ज पर पंजाब में भी पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजीर आजम पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दी थी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन भी इस 10% इजाफी पेंशन से मुस्तफीद हो सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाक की तर्ज पर 1 अप्रैल से पेंशन में 10% इजाफा किया गया। 10% पेंशन अप्रैल और मई और जून की यकमुश्त 10% इजाफे के साथ अगस्त में मिलेगी, जबकि महकमा खजाना बजट में मंजूर 5% पेंशन का भी जल्द नोटिफिकेशन करेगा।
यहाँ पर आपको बताएं कि ईद उल अजहा से कबल कराची से लाहौर टिकटें फरोख्त, जबकि रेलवे हुकाम का मुसाफिरों की सहूलत के लिए 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। ईद स्पेशल ट्रेनें कराची से लाहौर, कोयटा से पेशावर और लाहौर से कराची के दरमियान चलाई जाएंगी। शहर के सबसे बड़े दिल के सरकारी अस्पताल की लिफ्टें खराब हैं। PIC की OPD में लगी दोनों लिफ्टें बंद हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम न हो सकी। PIC के आउटडोर ब्लॉक की दोनों लिफ्ट्स खराब होने की वजह से दिल के मरीजों को बलाई मंजिल पर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PIC OPD में दिल के मरीजों को मुफ्त अद्वियात बलाई मंजिल पर कायम काउंटर से फराहम की जाती हैं और लिफ्ट की खराबी की वजह से मरीज सीढ़ियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। व्हील चेयर्स पर अस्पताल आने वाले मरीजों को भी सीढ़ियों के रास्ते बलाई मंजिल तक ले जाया जा रहा है। मरीजों को दरपेश इस शदीद परेशानी के बावजूद PIC की OPD में खराब लिफ्ट्स को मुरम्मत ना करवाया जा सका। पाक अरब सोसाइटी की खुफिया ट्रांजैक्शन पकड़ी गई। 1 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स आयद। सोसाइटी इंतजामिया ने 2 बरसों में 5 अरब 30 करोड़ की खुफिया ट्रांजैक्शन की। FBI ने सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है। टैक्स की अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है। मुकदमात की तफ्तीश में ताख़ीर, पुलिस में नाकिस कारकर्दगी पर सजाएं। 8 SHOs की 1 साल की सर्विस जब्त कर ली गई है। SHO निश्तर कॉलोनी, नवाब टाउन, चोंग और ग्रीन टाउन शामिल हैं, जबकि SHO गुजरपुरा, सब्जाजार, इकबाल टाउन, गुलशन रावी की 1 साला सर्विस जब्त की गई है। दिन भर की होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासे जात केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब रेफरेंस को नई एहतसाब अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। एहतसाब अदालत ने असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ फैमिली के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। एहतसाब अदालत नंबर 9 के जज कमरुज़्ज़मान ने केस पर समाअत की। दरख्वास्त हमजा शहबाज और नुसरत शहबाज की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें अदालत की जानिब से असासे मुंजमद करने के हुक्म को चैलेंज किया गया है। पंजाब यूथ फेस्टिवल स्कैंडल में मुलविस साबिक DG स्पोर्ट उस्मान ने नए नैब कानून के तहत एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर जवाब के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तानी खातून को खिदमत खलक और मुस्तहिक अफराद की मदद के इतराफ़ में प्रिंसेस डियाना अवार्ड से नवाजा गया है। रोहिल फाउंडेशन की रूह रवां 24 साला अलीज़े खान ने मुस्तहिक अफराद की मदद और उन्हें गुर्बत से निकालने के लिए 2016 में रोहिल फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का 22वां कॉन्वोकेशन 1225 तलबा में डिग्री और मेडल्स तकसीम किए गए। UMT का 22वां कॉन्वोकेशन एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किद हुआ। कॉन्वोकेशन में सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद, चेयरमैन डॉक्टर अहमद उमर मुराद, रेक्टर डॉक्टर आसिफ रजा, DG आबिद HK शेरवानी, रजिस्ट्रार सलीम अता, फैकल्टी, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में मुख्तलिफ शोबाजात के 1225 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स तकसीम किए गए। इस इदारे का वजूद एक दिन के उजाले की मानद है। इस तकरीब के कामयाब इनकाद पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामयाब तलबा ने भी कामयाबी का सहरा वालिदैन के सर सजाया और मुल्क और कौम की खिदमत का अदा किया। आज यही फील हो रहा है कि जो एक विजन होता है कि आपने ये अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो उस विजन के अकॉर्डिंग उसके मतलब क्लोज टू क्लोज हम पहुंच गए। ग्रेजुएशन हो रही है, खुशी हो रही है, जाहिर सी बात है। 5 साल बहुत मेहनत की है। आज के दिन के हवाले से तो यही। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।